ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यासरूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। 5 बार ओम का उच्चारण। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग श्लोक संख्या 16 भाग 2। इस श्लोक के प्रथम भाग पर सत्संग रानीखेत हैदा खान बाबा जी के आश्रम में पूर्ण हुआ। आज ये वर्तमान भाग माँ गंगा के प्रवाह पर सवार नाव में साधक वृंद के साथ गढ़मुक्तेश्वर से प्रसारण हो रहा। ये ईश्वर की कृपा है कि सत प्रेरणा ने प्रेरित किया कि माँ गंगा के प्रवाह के ऊपर बैठकर हम नाव में भक्ति योग के सत्संग को पूर्ण करें। आज के इस श्लोक के भाग 2 में जो मुख्य भाव हमें लेना है वो उन 6 विशेषताओं के विषय में है जिनका उल्लेख श्लोक में करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरा यह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। उन 6 में से पहला गुण अपने आप में इतना पूर्ण था कि जिस पर उल्लेख करते हुए एक पूरा कार्यक्रम आवंटित हो गया। अनपेक्षा, जिसकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई, जो आशा रहित हो गया, जिसकी किसी पर कोई आशा नहीं, उसके लिए कोई निराशा नहीं है। आशाओं के साथ ही मनुष्य का सुख और दुख जुड़ा हुआ है। ये भाव कहने में कितना भी सरल हो, पर अभ्यास के लिए जन्मों लग जाते हैं उस साधना को प्राप्त होने में। जब वो स्तर मनुष्य को प्राप्त हो कि बाहरी स्तर पर सामान्य जीवन जीते हुए भी भीतर आशाएं अपेक्षाएं समाप्त हो चुकी हों, ऐसा निर्लिप्त जीव एक जन्म में तैयार नहीं हो सकता। अनेकों जन्मों के खट्टे मीठे अनुभवों का परिणाम होता है कि मनुष्य आशा अपेक्षा मुक्त हो जाए, आशा अपेक्षा रहित हो जाए। आज हम उसी श्लोक में जो बाकी के 5 गुण थे उनका उल्लेख करने जा रहे हैं, जिसमें दूसरी संख्या पर
जिस गुण का उल्लेख श्लोक करता है वो है शुचि, पवित्रता। पवित्रता का तात्पर्य यहाँ पर मर्मज्ञ किसी और स्वरूप में देते हैं, क्योंकि पवित्रता के अनेकों मर्म निकलते हैं, मैनी कॉनोटेशन। इस पर अनेक कार्यक्रम भी हम लोग कर चुके, पर यहाँ इस श्लोक में पवित्रता का तात्पर्य है ऐसा जीव जिसमें कभी भी किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न ही ना हो, अर्थात उसमें कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया किसी विषय की, मान अपमान की, हार जीत की, सफलता असफलता की उत्पन्न ही ना हो। ऐसा पवित्र जहाँ किसी प्रकार का कोई दोष ना उतार न चढ़ाव उत्पन्न कर सके। सामान्य जीवन में जब सफलता मिलती है तो मनुष्य में हर्ष होता है, उत्साह होता है। असफलता होती है तो मनुष्य रुग्ण अवस्था को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। और ऐसा सम अवस्था को प्राप्त जीव जिसमें कोई प्रतिक्रिया प्रतिकूल उत्पन्न ही ना हो, उसके भीतर का अंतःकरण समत्व को प्राप्त रहे, उसका पूरा अंतःकरण बाहर के प्रभाव से पूरी तरह अक्षुण्ण बना रहे, ऐसा जीव विलक्षण जीव है। इससे कम में भगवान को ऐसा भक्त प्रिय नहीं हो सकता। तो शुचि अर्थात पवित्रता, पर पवित्रता ऐसी जिसमें किसी भी स्थिति में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भगवान ने जिसे महाभक्त कहा, मेरा भक्त कहा, वो विशुद्ध रूप से महायोगियों की ओर दिया गया संकेत है। महायोगियों में देखा गया है कि ना उन्हें आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, और ना ही कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया उनके भीतर से किसी भी स्थिति में कभी भी उत्पन्न होती है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ना केवल शुचि, अनपेक्षा शुचि, और साथ ही कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दक्ष है। दक्ष सामान्यतः हम निपुण को कहते हैं, जो बड़ा निपुण हो, हर काम करने में बड़ा निपुण है, हर काम करने में समर्थ है, उसे दक्ष कहा गया। पर यहाँ मर्मज्ञ की दृष्टि से दक्ष का तात्पर्य क्या है? दक्ष का भाव, दक्ष का तात्पर्य है जिसे सामने आए किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान संपर्क में आते ही प्राप्त हो जाए। दक्ष कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से अगर अवलोकन करें तो दक्ष वो है जो जब जिस व्यक्ति के सामने जाए, जिस स्थिति में जाए, जिस विषय के साथ उसका संपर्क हो, वो व्यक्ति उस स्थिति, व्यक्ति और विषय के बारे में सब कुछ जान जाए। बाहर से प्रतीति वो कुछ भी दे, बाहर से उसका स्वरूप मौन मूर्ख की भांति व्यवहार करे, बाहर से वो अनिभिज्ञ अज्ञानता का भले परिचय दे, पर उसके अंतःकरण में उसका आपा सर्वज्ञ हो जाता है। सामने का विषय आद्योपांत अपने आप को उसके सामने स्वयं प्रकट करता है, उसे कुछ भी मनन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे चित्रवत सब कुछ उसके सामने। मैंने अनेकों कार्यक्रमों में और विशेष रूप से भगवत गीता की कक्षाओं में भी शकुंतला देवी जी का उदाहरण बहुत बार दिया। एक ऐसी मैथमेटिशियन जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को एक क्षण से भी कम समय में बताती थी और पूछती थी इन द राइट ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर में उत्तर दूं। क्यों? क्योंकि उत्तर उन्हें किसी गणना के द्वारा प्राप्त नहीं करने होते थे। 50-50 अंक को गुणा करना, भाग करना और भी इससे अधिक क्लिष्ट होकर के कुछ निकालना उनके सामने चित्र के रूप में सामने आ जाता था। वो हम कह सकते हैं कि वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दक्ष थी। उनके सामने प्रकट होते थे सत्य, गणित के सत्य उनके सामने प्रकट होते थे। पर यहाँ श्लोक में दक्ष उसे कहा जिसके सामने इस जगत के कोई भी विषय का उल्लेख आएगा, उसके रहस्य उसके सामने, उसके भीतर चित्रवत स्वतः ही प्रकट होने आरंभ हो जाएंगे। उससे कम में दक्ष
मर्मज्ञ की दृष्टि से, इस श्लोक की दृष्टि से नहीं होगा। तो ये पद कौन वर्ण करता है? ये पद वर्ण करता है महायोगी, महायोगी, महायोगी। और आज हम उस पावन गंगा पर, उसकी सतह पर, आज वस्तुतः कहने को ये सार्थक है, गंगा की गोद। आज भले हिमालय यहाँ नहीं भी है, पर गंगा की गोद में आज हम यहाँ वस्तुतः उपस्थित हैं। अगला शब्द इस श्लोक में उन्होंने लिया, जिसे उदासीन के स्वरूप में प्रकट किया। उदासीन शब्द का मर्म अनेकों श्लोकों में हम पूर्व में भी ले चुके हैं। उदासीन कौन है? उदासीन उसे कहा गया जिसे संकल्प विद्या का, संकल्प शक्ति का प्रशिक्षण देते हुए एक बार बार उल्लेख किया गया। वो क्या? हार लिखो, सामने जीत लिखो, दोनों को मिटा दो और उसके स्थान पर लिख दो जीना है। अर्थात उद्देश्य में ना अब हार ना अब जीत, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उद्देश्य जीना है। उसे कहते हैं उदासीन। उदासीन का तात्पर्य किसी प्रकार से किसी अवसादग्रस्त को नहीं कहा गया। Never under the impel of any kind of depression। यहाँ उदासीन का तात्पर्य मुंह बना के कोई व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति अप्रसन्न है, कोई व्यक्ति खिन्न है, किसी के मन की नहीं हो रही, नहीं। यहाँ अवसाद का तात्पर्य है जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके उद्देश्य में अब वो चल पड़ा, अब उसने मृत्यु तक भी नहीं रुकना, मृत्यु के उपरांत भी उसके पांचों कोश उसके भीतर के सत्य को जिएंगे। उसका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सबको उसका उद्देश्य अब जीना पड़ेगा। ऐसे कहाँ मिलते हैं जो हंसते हुए फांसी को चूम करके गले में पहनते हैं? उनसे कम में ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। वो उदासीन है। कभी भी उदासीन शब्द का उल्लेख आए तो उसका मर्म सामान्य परिभाषा मत निकालना, क्योंकि अनेकों संतों के उदासीन अखाड़े हैं। नानक देव ब्रह्म ऋषि के पुत्र जो थे, उन्होंने भी जिस अखाड़े को संचालित किया, उनका नाम भी इस अखाड़े के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। और उदासीन अखाड़े को आरंभ करते समय उनके मन में भी यही भाव था कि मुझे उपलब्धि अनुपलब्धि कुछ नहीं, मुझे तो अपने जीवन के वैराग्य को जीना है, ना हार है ना जीत है। श्री चंद्र जी महाराज, आपका ये संदेश आज उदासीन शब्द से और सार्थक होता है। और इसी श्लोक का अब जो 5वां शब्द है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गत व्यथः, गत व्यथः। इसका मर्म बहुत अद्भुत है। इसका मर्म ये है कि जिस व्यक्ति को अपने उद्देश्य की सेवा करते हुए कोई भी अतीत का कड़वा संस्मरण, कड़वा अनुभव, कड़वी स्मृति, कुछ भी उसको स्मरण ना आ सके, उसकी समस्त व्यथाएं चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना रही हो, अगर उसने उद्देश्य को कंधों पर उठा लिया तो सब कुछ अब उसके भीतर से, रबड़ से कहते हैं ना, इरेज्ड फॉरएवर। उसे किसी रिग्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं। डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन और प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन। गत व्यथः, जा चुकी सारी पीड़ाएं, हट चुका सब कुछ, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य को जीने में इतना ही लय की अवस्था है, वो अपने आप में इस स्तर पर डूबा हुआ है कि उसे बोध नहीं है कभी क्या खट्टा अनुभव था। कोई अप्रिय से अप्रिय व्यक्ति भी सामने आ जाएगा, अप्रिय से अप्रिय घटना भी सामने आ जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग उतना जीवन वर्तमान में नहीं जीते जितना अतीत की स्मृतियों को सजीव कर करके, याद कर करके अपने आप को त्रस्त करते हैं।
उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे कभी ये कहा था। चाहे हम निकट संबंधों में क्यों ना देखें, हम अपने ही आसपास के संबंधों से पुरानी स्मृतियों को उठा कर उन पर आसक्त हो करके अपने आप को, अपने वर्तमान पल को आहूत करते हैं। ये किस बात का परिचय है? इस बात का परिचय है कि व्यथा को हमने जीवित रखा है, व्यथा को हमने पानी दिया है, व्यथा को हम सींचते हैं, व्यथा को हमने सजीव रखते हुए एक ऐसा संस्मरण बना लिया है कि आज वो व्यथा हम जी रहे हैं। वर्तमान काल में होते हुए भी इस वर्तमान पल में ना होकर हम अतीत की व्यथा में ही हैं। तो गत व्यथा, जिसकी सारी पिछली अतीत की व्यथा की स्मृतियां भी जा चुकी, आज वो वर्तमान पल में पूर्ण सजीव है, सजग है, जागृत है। ऐसा जीव हे अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। अंतिम गुण जो उन्होंने अपने भक्त के लिए कहा वो है वो व्यक्ति जिसको संबोधन दिया उन्होंने, सर्वारंभ परित्याग। सर्वारंभ परित्याग, जिसके सारे आरंभ त्याग दिए गए। क्या इसका शाब्दिक अर्थ ये है? नहीं, मर्मज्ञ इसका भाव सर्वारंभ परित्याग का अर्थ मानते हैं, जिसमें कर्ता भाव समाप्त हो गया। जो ये समझ रहा कि मैं जो कर रहा ईश्वर की प्रेरणा से, जो हो रहा ईश्वर की सामर्थ्य से, जो उपलब्धि हो रही ईश्वर की इच्छा से, जो अनुपलब्धि हो रही ईश्वर की इच्छा से, जो निष्कर्ष होगा ईश्वर की इच्छा से, पूर्ण हार को वर्ण करते हुए भी अगर जीवन की इतिश्री होगी तो ईश्वर की इच्छा से मैं ईश्वर की इच्छा को जी जाऊं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ये भाव सर्वारंभ परित्याग, कर्ता भाव के त्याग में है। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। कर्म करते समय मैं गुणवत्ता पर इतना समर्पित हो जाऊं कि श्रेष्ठतम करूं, जो मेरे बूते का है उसमें कुछ भी अछूता नहीं रहे। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं देखना। कौन क्या कह रहा, कौन मुझे देख पाया, कौन प्रशंसा कर पाया, किसने टिप्पणियां कसने में अपनी ऊर्जा लगा दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं क्यों देखूं? मुझे नहीं देखना, मुझे केवल इतना देखना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। मुझे तो केवल अपने उद्देश्य को जीना है, मुझे अपने संकल्प को जीना है, मुझे इसे जीते हुए जाना है। कोई मुझे क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, ये वर्तमान काल के आधे अधूरे कटे बटे खिन्नता और कभी प्रसन्नता को प्राप्त झूलते हुए जीव क्या मुझे प्रमाण पत्र देंगे? क्या वो मुझे इस बात के लिए प्रमाणित करेंगे कि मैं ठीक से जी पाया कि नहीं जी पाया, मैं गलत था कि ठीक था, मैं गलत थी कि ठीक थी? नहीं, इसका मूल्यांकन करेगा मेरा गहरा अंतःकरण, जिससे मैं आंखें मिला के कह सकूं मैंने अपने उद्देश्य को जिया, मैंने अपने दायित्व को पूरा किया, मुझ में जो क्षमताएं समझ के रूप में तूने दी थी मैंने सब झोंक दिया, और जो भी प्राप्त हुआ, प्रसाद हुआ या तिरस्कार हुआ, सब तेरे चरणों में। जब मेरी नाक है ही नहीं तो कटने के लिए छोड़ी कौन सी? जो न थी वो न कटी, जो न थी वो न कटी, तो मेरा तो कुछ भी नहीं गया। जो गया जो आया तेरा, मैंने तो तुझे पकड़ करके अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे अधिक मैंने सोचा कि बुद्धि लगा करके कितना भी कौतुक कर लें, जगत में तो
अस्थाई छाप छोड़ी जा सकती है, कुछ समय के लिए लोगों के सामने अच्छा बना जा सकता है, पर निश्चित है इससे जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। मैंने जीवात्मा के कल्याण को चुना, इसीलिए तू मेरी प्राथमिकता बन गई, इसलिए तेरा उद्देश्य, तेरा संकल्प, शिव संकल्प मेरा उद्देश्य बन गया, जिसे मैंने हार और जीत से ऊपर जान करके वर्ण किया और बस जीते चले गए, जीते चले गए। इस पूरी पृथ्वी पर जिसने अपने किसी बड़े उद्देश्य पर आहूत होकर के जीवन जिया है, ईश्वर ने उन्हें अगले जन्म में और बड़े दायित्व वर्ण करने के लिए अधिकार दिए हैं, क्योंकि आशाएं उन्हीं से लगाई जाती हैं जो दिए गए दायित्व पर मर मिटने को आतुर हो, जो अपना आपा संकोच में बचा करके रखें। उन्हें बड़े दायित्व नहीं सौंपे जाते, उन्हें तो अपनी कन्नी बचाकर आगे निकलने के मार्ग चाहिए, आहूत होने का नहीं। तो कृष्ण इससे कम में कैसे कर देंगे? मद भक्ता, मेरा वो भक्त हो सकता है क्या? कन्नी काटने वाला ईश्वर का भक्त हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो कर्ता भाव का त्याग कर देना, अर्थात कभी सोचना ही नहीं कि मैं हूं कि नहीं हूं, कौन देखेगा कि आज मुहूर्त था कि नहीं था। बड़ा विचित्र लगता है जब हम कहते हैं थित वार न जोगी जाने, जाने सोई जो निरंजन हुए। कोई कहता है आज मंगलवार था, नहीं करना था, आज वीरवार था, नहीं करना था, आज अमुक घड़ी थी, नहीं करना था, राहु काल था, नहीं करना था। हो ये कैसे हो गया? जिस व्यक्ति ने कर्ता भाव अपना आहूत कर दिया, जिसका कर्ता भाव ही आरंभ होना या समाप्त हो गया, तो उसके लिए प्रतिपल मुहूर्त है। वो जब चाहे, जो चाहे, जिस शिव संकल्प को चाहे उसे उठाए और टंकार भर करके आरंभ कर दे, वही मुहूर्त बनना पड़ेगा, उसी को कल्याण का स्रोत बनना पड़ेगा। इसलिए वेदांत दर्शन के अंतर्गत कर्ता भाव का त्याग करने वाला व्यक्ति ईश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है, जहां समूचे मुहूर्त अपने आप रचे जाते हैं, समूचे पर्व अपनी गणना अपने आप करते हैं। वो जहां दायां पैर पटक दें, समझ लो, जान लो, वहीं से आरंभ हो रहा। वही पल सबसे श्रेष्ठ पल है, वही दिव्य पल है, क्योंकि अगर शिव संकल्प भीतर अवतरित हुआ तो उससे श्रेष्ठ तीर्थ कोई हो नहीं सकता, उससे श्रेष्ठ पल कोई हो भी नहीं सकता। ये भाव आज के श्लोक के माध्यम से हम सब तक पहुंचता है। उन्हें इस भाव को दोहराते हुए कि कौन से ऐसे 6 गुण हैं जिन्हें जीने वाला ईश्वर का भक्त है, जिसे जीने वाला ईश्वर को बहुत प्रिय है। एक अनपेक्षा, जिसकी सारी अपेक्षाएं, आशाएं समाप्त हो चुकी। एक जिसमें अब कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती, शुचि। एक जो दक्ष है, जिसके सामने सारी अवस्था, सर्वस्व किसी विषय, व्यक्ति अथवा स्थिति का स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। एक वो जो उदासीन है, अर्थात जो हार और जीत से परे हो चुका। एक जिसका कर्ता भाव सदा के लिए जा चुका, और एक जिसकी समूची व्यथा, चाहे किसी भी अतीत अथवा किसी काल से संबंधित हो, वो उसके स्मरण में आकर उसके वर्तमान पल को किसी प्रकार भी भ्रष्ट नहीं कर सकती। ऐसा जीव जो इन 6 गुणों से पूरित है, वो अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। ये भाव आप सबके बीच साझा करते हुए आज श्लोक भक्ति योग के श्लोक संख्या 16 के भाग 2 को हम पूर्ण करते हैं। अगला भाग महान शक्तिपीठ माँ नैना देवी में पूर्ण किया जाएगा। पता है, उसके लिए सब लोग अपने आप को तैयार रखें कि अगले कार्यक्रम का प्रसारण माँ नैना देवी के प्रांगण से किया जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो साधक वृंद बैठे हैं,
कैमरा घुमा करके एक बार, एक आध नाव हमारे साथ अभी नहीं आ पाई, आ गई है तो आ गए, तो सबके दर्शन एक बार कैमरा घुमाते हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे कैमरा घूमे, सबके दर्शन कराइए। सब लोग कैमरे की ओर धीरे धीरे देख करके हाथ जोड़ेंगे, सब लोग बहुत धीरे धीरे, ताकि किसी का चेहरा दिखाने से कैमरा छूटे नहीं। आप भी दिखाओ बेटा, चाहे उठा लो, थोड़ा सा उठा सकते हो, उठा के दिखाओ धीरे धीरे, एक एक चेहरा माँ गंगा जी के प्रवाह पर, माँ गंगा की वास्तविक गोद में, आज उसके जल पर नाव को आपस में बांधते हुए किस प्रकार हम आज के इस भक्ति योग के सत्संग को पूर्ण कर रहे हैं। सबके दर्शन दिखाने हैं, सबको बहुत धीरे धीरे, कोई चेहरा छूटे नहीं, सबके दर्शन हो, सबके दर्शन करते हुए, सबको दिखाते हुए, सबको इस साथ वाली नाव में पीछे तक वो लड़का दिख रहा है, दिख गया। अब कैमरा घुमा दीजिए और घुमाते जाइए, अजीत जी को दिखाओ, घुमा दो, घुमाते हुए, दिखाते हुए, और घुमाते हुए, बहुत सुंदर से। कैमरामैन स्वयं अपने आप को किस प्रकार दिखाएगा, कैमरामैन स्वयं अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, सामने घाट दिख रहा है जहाँ से हम नदी के प्रवाह के बीच आ चुके हैं। ठीक है, कैमरामैन भी दिख गया। ठीक है, हाँ, घाट के भी दर्शन कराइए, घाट के दर्शन कराइए। हाँ, धीरे धीरे लाते रहिए। आइए, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।